किताबों में जो फजल है उसे कुरान कहते हैं। ये मजबूरी का सुभान अल्लाह दिख रहा है। नहीं बोले तो बेंगलुरु वाले मौलवी साहब गर्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा। किताबों में जो फजल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। बसा ले उसके पारों को, बसा ले अपने सीने में उसके 30 पारों को। बसा ले अपने सीने में उसके 30 पारों को। ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले मैं इन दो बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों के बाद उन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज कर लिया। आज से इन बच्चों का नाम एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है। एक बच्चे का नाम मुज़म्मिल और एक बच्चे का नाम अकबर अब तक, और इसके अलावा भी दूसरे नाम होंगे। नाना एक नाम रखते, दादा एक नाम रखते, अम्मी एक नाम रखती, अब्बा एक नाम रखती। शरीफ रहा तो एक नाम रखता, शरीफ रहे तो एक नाम रखते। नहीं रखते जी। गोडूर की गांव का नाम है, गुरूर में नामा रखते नहीं रखते। बाबा बच्चे तो फॉर्म में पैदा होते लेकिन टेंशन मौली सभा को होता। जितने बच्चे हाफिज बने हैं, आलिम बन रहे हैं या बन चुके हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम एक 200-250 नामों का स्टॉक हमेशा रखो। 5-5 नामों का एक फाइल बना कर रखो। कौन पूछता कि फौरन उसके नाम में व्हाट्सएप कर दो। फोन में बात करो ना को भाई, बात करना करना चले जाओ कर्नूल को। वो भी कितने थे नामा होना मालूम? 10-10 नामा होना। जनते सुनिए, नब्बे फकीर को भीख की जल्दी, अभी जमता नहीं। इधर के 10 उधर के 10 होना गया। अभी इत्मीनान से फोन करता गुग्गू, हजरत एक 10 नामा लड़के के, एक 10 नामा लड़कियों के भेजो। की बात अस्पताल में जाते हैं 20 जन रहे क्या? अस्पताल को जाको इन्हें बाहर खड़ को नामा पूछता है, फौरन 2-3 मिनट में हमें दे डालना, नहीं तो मौली साहब बेकार।
पॉइंट बता रहा हूं, सुनो मेरे भाइयों। जलसे को आए हैं तो एक जबरदस्त जज्बा लेकर जाओ, एक जबरदस्त तोहफा लेकर जाओ, एक मजबूत इरादा लेकर जाओ। हंसते हंसाते एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी वो तोहफा अता कर दे और आपको भी वो तोहफा अता कर दे। आमीन। जलसा दिखाने के लिए तुमको बुलाए नहीं, बिरयानी खिलाने के लिए तुमको बुलाए नहीं, जिस गफलत में तुम पड़े हो उस गफलत से जगाने के लिए बुलाए। जो यकीन तुम्हारा कमजोर है वो यकीन मजबूत करने के लिए बुलाए हैं। तुम्हारे पास जो जबरदस्त हीरे हैं बगैर तराशने की वजह से वो ठोकरों में आ रहे हैं, उसे तराश तो इंशाअल्लाह ताला सरों के ताज बन जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे अरे नहीं, अरे नहीं, ये दो लइटा मुझे ऐसा देख रही है क्या कि ये दोनों के दोनों मेरे गर्लफ्रेंड आ रही है। ये लगा ऐसा बात है अदब के वजह सामने क्या दिखाई। मैं 42 पे चला रहा हूँ हाईवे में गाड़ी। समझो प्यारो, समझो। वक्त नहीं है। बहुत जल्द मुझे बेंगलोर को भी जाना है। चंद बातें आपके सामने पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम अपने दिल को कच्ची दीवार बनाकर रखो, मैं कंकर फेंकते जाऊंगा, दिलों में लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद एक अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। सुनो, ये मोबाइल आ जाए तो बड़ा टेंशन होता है। मस्जिद में फरिश्ते भी परेशान है। मस्जिद में हजरत फरिश्ते भी परेशान है। अल्लाह जल्द से जल्द इस कोविड के फितने को खत्म फरमा। खाली स्टेज में जोर से आ रही आवाज वहां नहीं आ रही, ठीक तो मुकद्दस जलसा है, कहाँ कबूल हो जाती की दुआ। मेरा तजुर्बा है, अल्लाह अकबर, सच कह रहा हूँ। मोबाइल से हमारा रिश्ता इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि अगर चंद दिन के लिए पाकिंग नेटवर्क एंड इंटरनेट ये दो चीजें 8 दिन 10 दिन के लिए बंद हो गए, पता नहीं कि कितने जनाजे उठेंगे। पक्की बात। अब अगर कोई जनाजा जाता है तो लोग पूछते क्या भी तो अब्दुल्ला साहब का इंतकाल, कहीं कोई इंतकाल होगा, अचानक हार्ट अटैक का बीपी आई होगी। मोबाइल का नेटवर्क बंद होने के बाद जनाजा जाएगा, कौन है वो अब्दुल्ला बादशाह, कैसा इंतकाल होगा? इनके मोबाइल का नेटवर्क बंद होगा। दीन को भी नुकसान है, दुनिया को भी नुकसान है, अदब को भी नुकसान है, मोहब्बत को भी नुकसान है। इससे बचो प्यारो, इससे बचो इंशाअल्लाह ताला। सुम्मा इंशाअल्लाह जिंदगी में कितना मजा आएगा देखो। किसी के म्यूजिक ने मुझे यहाँ तक लेकर आया। पोतरा मालूम, पोतरा, अरे पोता मालूम किसे बोलते? हमेशा के बेटे। हमारे बेटे के क्या बोलते? पोता बोलते, पोता। समझ में आई बात? वो हमारे इधर की उर्दू में सब पोतरा बोलते, की कहते उन्हें मुंह तरा। एक पोता एक दादा से पूछा करते, दादा कैसा दादा तुम्हारे जिंदगी अभी गुजरे, लाइट नहीं, फैन नहीं, एसी नहीं,
भाई औरता कौन बात करते हैं, जरा बोलो इनको, दरवाजा बंद करो माओ, जाओ जी एक जने का दरवाजा बंद करते। मैंने मोबाइल से बड़े मोबाइल को बंद करना हमारे हाथ में है, इनके मुंह को बंद करना किसके हाथ में भी नहीं सिवाय अल्लाह के। क्या कभी अल्लाह ताला इनको जुमले को भेजता, हजरत दुनिया में इतने बातें करना बोले तो 11-12 साल में अकाउंट खत्म हो जाता, देख ले बेटे अल्लाह। दादा कैसा दादा तुम्हारी जिंदगी सब गुजर गई, करंट नहीं, लाइट नहीं, फैन नहीं, एसी नहीं, मिक्सी नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, फ्रिज नहीं, मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं। तुमने कैसा आदत मालूम, मैं क्या जिब्राइल का कलेरा भाई तुम्हारे जमाने का माहौल में मंजे में मालूम है एकदम ये सब चीजों का भी नहीं। सो कैसा दादा तुम्हारी जिंदगी गुजर गई, तो दादा भी बड़ा 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 जबरदस्त था दादा। अल्लाह, बड़े लोगों की जो बातें होती है ना, ये हजरत उलमा बैठे हुए हैं, इसीलिए हदीस में आता है इजलिसु मअल कुबरा, बड़े लोगों के साथ बैठो, वस्अलुल उलमा, उलमा से मसले पूछो, अहिब्बुल अतिब्बा, और एक जगह लिखा है अहिब्बुल हुक्मा, हकीमों से मोहब्बत करो। बड़े लोगों के साथ बैठेंगे वखार हासिल होगा, बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तजुर्बे की बातें आएंगी। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जवानी का इल्म जहां खत्म होता है, बूढ़ों का तजुर्बा वहां शुरू होता है। हमें है ना लेवल के लोगों के साथ बैठते बर्बाद हो जाती है। कभी माँ के साथ भी बैठो, कभी बाप के साथ भी बैठो, दादा के साथ बैठो, खाला के साथ बैठो, मामा के साथ बैठो, जिन्होंने दुनिया देखा, जमाना देखा, हालात देखे, तजुर्बात की किताब उनके सामने बगैर तहरीर के महफूज है, उनके साथ बैठो, उनको पूछो कि दादा जान बचपन का कोई वाकया है तो बयान करो, बचपन का जमाना बयान करो, तुम्हारे बचपन में गुडूर कैसा था बयान करो, तुम्हारे बचपन में करनूल कैसा था बयान करो, तुम्हारे बचपन में और उस हैदराबाद अगर गए हैं तो कैसे का बताओ। दादा जान जवानी में शर्म का क्या मियार था, जवानी में हया कैसी थी, खाला की जवानी कैसी गुजरी, अम्मी की जवानी कैसी गुजरी, मोहल्ले में जवान लड़कियां नजर भी आती थी कि नहीं आती थी, दरवाजे खुले रहते थे कि बंद रहते थे, दरवाजे खुले रहते थे कि बंद रहते थे, ईदों का हाल क्या था, कपड़ों का हाल क्या था, मर्द कैसे कपड़े पहनते थे, औरतें कैसे कपड़े पहनती थी, जवान कैसे कपड़े पहनते थे, बूढ़े कैसे कपड़े पहनते थे, आपकी जवानी की सवारियां कैसी थी, आप अपने अब्बा के साथ कैसे थे, आपके अब्बा आपकी तरबियत कैसी की, आपकी अम्मा आपकी तरबियत कैसी की, आप भाई बहनों के साथ कैसे रहे, नाश्ते में क्या खाते थे, दोपहर में क्या खाते थे, रात में क्या खाते थे, किलो गोश्त की कीमत क्या थी दादा जान, 1 किलो प्याज की कीमत क्या थी दादा जान, टमाटर की कीमत क्या थी दादा जान। दादा तुम्हारी शादी हुई तो सास के घर में अपने क्या लिए, बड़े लोगों चुपके नहीं बोले हजरत अली इजलिसु माल कुबरा, बड़े लोगों के साथ बैठो, अच्छी अच्छी बातें आए।
और हमारे लिए तो बड़े हजरत जनाबे सैमसंग साहब मोबाइल सैमसंग उन्होंने सुन लो बताइए कौन से मौलाना का नाम मौलाना। अरे पूछे नहीं तो जाता, बीच में बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं मेरे प्यारों, तुम्हारे बैठने का इस वक्त तुम्हारे बड़े इंतजार कर रहे हैं। तुम कमाने में, खेलने में, ऐश में इतना मसरूफ और मुब्तला हो गए, खुद बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ 10 मिनट रहे। जरा साउंड बढ़ा, को कम कर दो, उनके हाथ में तस्वीर हो गई, बयान खत्म होते किस तक पर पड़े हुए थे। माँ चाहती है, माँ जनीसो माँ चाहती। अरे प्यारो, तुम्हें 100 साल के हो गए, तुम्हारी अम्मा अगर जिंदा है तो उसके निगाहों में तुम बच्चे ही हो, तुम्हारे बच्चों के निगाहों में तुम बाप हो, तुम्हारे पोता पोती के निगाहों में तुम दादा हो, तुम्हारे पड़पोता पड़पोती के निगाहों में तुम पर दादा हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की निगाहों में तुम इतने ही बच्चे हैं जितने 2-4 साल का बच्चा होता है। बैठो, बड़े लोगों के साथ बैठो, 10 मिनट बैठो। आज नहीं बैठ रहे हैं, बड़े लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं बड़े लोगों के साथ। फिर सब वही माँ का इंतकाल होता है, पला पला कर रोता, बाप का इंतकाल होता है, पला पला कर रोता, अल्लाह चलेंगे तो पकड़ा तो जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। बड़ा मसला है आज। खाना खाए क्या मुंह भर को बेटा पूछता नहीं, दवा खाए क्या बेटा पूछता नहीं, क्या बात पूरी रात खांस ल कोई थे ना बात में नहीं पूछता, बीवी को ही पूछता, चुपके जी क्या जी होगा, क्या जी होगा, पानी लो क्या चाहिए, हली तो गली कटा। माँ को पूछे, बाप को पूछे, दादा को पूछे, नाना को पूछे। एक हमारी मुआशरती जिंदगी का दाग है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं मानता हूं कि ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन बात आ गई तो अर्ज करता हूं। बड़े लोगों के साथ बैठो, उलमा के साथ बैठो, दादा दादी नाना नानी के साथ बैठोगे तो विरासत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। उलमा के साथ बैठेंगे, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएगा। नमाज पढ़ते ही कबूतर उड़े से उड़ जाता। मौलाना के साथ एक 10 मिनट बैठेंगे, अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम और मेरा इल्म है, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम और मेरा इल्म है, उसकी जियारत करना भी इबादत है। फिर सुनो, बाजार आएंगे, पैगंबर की
हदीस बयान करने में भी मजा, पैगंबर की हदीस सुनने में भी मजा, पैगंबर का फरमान बयान करने में भी मजा, पैगंबर का फरमान सुनने में भी मजा। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया।